बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर और आज लेक्चर नंबर 8 में मौजूद हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देख रहे हैं। पिछले लेसन में हमने बात की कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के हवाले से और हमने कहा कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन से ये मुराद है कि आप कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर देख लेते हैं कि जब ये चीज़ मैन्युफैक्चर होगी तो किस तरह दिखेगी। और आज के लेसन में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, उसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग है। ये कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? इसका ताल्लुक भी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन यानी कंप्यूटर कैड यानी CAD कैड, जिसके हवाले से मैंने ऑटो कैड के हवाले से भी बात की थी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऑटो कैड जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वर्चुअली कंप्यूटर के अंदर बनाकर देख लेते हैं कि ये किस तरह दिखेंगे जब ये बनकर आपके सामने आएंगे। तो कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक कैड से है, यानी जो चीज़ आप कैड के ज़रिए, जो डिज़ाइन आप कैड के ज़रिए बनाते हैं प्रॉपरली, आप जब उसे बनाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेफिनेटली डिफरेंट मशीन्स होती हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स होते हैं जो आपके उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपके जो डिज़ाइन आपने कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के अंदर बनाया होता है, यानी ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन बनाया होता है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको फिजिकली बना कर देते हैं। ये सारा काम कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग में होता है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में आप चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस डिज़ाइन के मुताबिक जो कंप्यूटर के ज़रिए आपने बनाया होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या इसके फ़वाइद हैं कि हम कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग को इस्तेमाल करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हम चंद एक को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग विद एक्यूरेसी, कि हर प्रोडक्ट जो बन रहा होता है वो एक्यूरेट बन रहा होता है, उसमें किसी तरह की गलती नहीं होती। सपोज़ अगर एक शख्स हाथ से कोई चीज़ बना रहा है तो मुमकिन है कि वो 10 प्रोडक्ट बनाने के बाद 11वें प्रोडक्ट में वो गलती कर दे, 11वें प्रोडक्ट के अंदर कुछ तब्दीली कर दे। लेकिन जब आप कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हों तो वो हर प्रोडक्ट, चाहे वो 1 लाख बना रहे हों या 1 करोड़ प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हों वहाँ से, उस इंडस्ट्री से, वो सारे एक्यूरेट होंगे, उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जिस तरह का आप कंप्यूटर के ज़रिए डिज़ाइन देंगे मशीन को, वो उसी तरह का आपको प्रोडक्ट बनाकर देगी। उसके बाद आगे अगला जो पॉइंट है, अगला जो बेनिफिट है कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग का, वो है द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, यानी हर बनने वाला प्रोडक्ट एक ही तरह का होगा, उसकी क्वालिटी एक ही तरह की होगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में बन रहा है, दूसरा लो क्वालिटी में है, ऐसा नहीं है। हर प्रोडक्ट जो कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बन रहा होता है एक ही डिज़ाइन से, एक ही स्केच के मुताबिक और एक ही क्वालिटी में बनकर आपके सामने आ रहा होता है। स्टूडेंट्स, आप जिस तरह आप एक आम मिसाल दे सकते हैं, आपके पास बेतहाशा चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे एक ही डिज़ाइन की होती हैं, वो सारी चीज़ें किसी मशीन के ज़रिए बनाई जाती हैं। बेसिक अगर कोई एक शख्स, कोई एक फ़र्द उन चीज़ों को बना रहा हो तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है जो लोग काम करते हैं, क्योंकि इंसान के काम में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है जितनी मशीन के काम में है। स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन इज़ मच चीपर, जो चीज़ मशीन के ज़रिए, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए बनाई जाती है वो सस्ती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स किसी चीज़ को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। मशीन उसी काम को जो एक शख्स शायद बनाने के लिए 1 दिन लगा दे उसको, वो शायद मशीन सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसको बनाकर दे दे। इस तरह वो सस्ती पड़ेगी, वो चीपर होगी और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। प्रोडक्शन डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड ईजीली, मशीन के ज़रिए जो चीज़ बन रही है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें हल्की सी डिज़ाइन में तब्दीली हो, आप जो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के ज़रिए जो डिज़ाइन बनाया होगा वही कंप्यूटर के अंदर ही उसको मॉडिफाई करेंगे और नेक्स्ट जब कंट्रोल कमांड देंगे उसको बनाने की तो उस डिज़ाइन के मुताबिक उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। इस तरह मॉडिफाई करना, मतलब है उसको तब्दील करना, चेंज करना बड़ा आसान होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम कैन बी मैन्युफैक्चर विदाउट एनी ब्रेक, इंसान काम करते करते थक जाता है, एक लेवल पर उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि मशीन जो है वो 24 आवर आपके लिए काम कर सकती है, उसमें थकने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह विदाउट एनी ब्रेक आपकी मशीन लार्ज आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रही होती है। इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर, और मशीन को लेबर के तौर पर इतने अफराद की ज़रूरत नहीं पड़ती, चंद अफराद ही उस पर काम करके वो सारा काम सर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि मशीन ही सारा काम कर रही होती है। इंसान जस्ट कंप्यूटर को
हैंडल कर रहा होता है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, बाकी काम आपकी मशीन कर रही होती है। तो इस तरह कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आज आपको पता चला होगा कि प्रॉपरली जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है कंप्यूटर के ज़रिए तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हमने बनाए होते हैं उन पर ही इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है जो आज है कंप्यूटर सिमुलेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर सिमुलेशन भी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिमुलेशन पर बात करने से पहले मैं इसको थ्योरेटिकल अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपने गाड़ी सीखनी है तो डेफिनेटली ज़रूरत है हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर कि एक गाड़ी हो, सिखाने वाला एक ड्राइवर हो, और आप जब गाड़ी को सीखेंगे तो ऐन मुमकिन है कि गाड़ी कई बार कोलैप्स हो, कई बार उसकी टक्कर लगे और कई बार छोटे मोटे हादसात का शिकार हो, गाड़ी का टूटने का खदशा भी होता है। इंसान जो सीखने वाला है उसको भी उसका इंजर होने का भी खदशा रहता है, और जो सिखाने वाला है उसका भी इंजर होने का खदशा रहता है। इस तरह बहुत सारे खदशात यहाँ मौजूद रहते हैं। बजाय इसके कि आप प्रॉपरली फिजिकल एक गाड़ी लेकर उस पर सीखें, अगर आपको कंप्यूटर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे कुछ जो बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह हो, यानी आप जब उस पर सीख रहे हो तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी पर ही सीख रहे हैं। जब आप किसी जगह पर टक्कर मारे तो बिल्कुल उसी फोर्स के साथ आपको महसूस हो कि आपकी टक्कर हुई है, और उसी तरह का इन्वायरमेंट देखें। तो इस पूरी चीज़ को कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। यानी कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो आपको बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह बनाकर दे देता है ताकि आप लर्न कर सकें, ताकि आप उस पर ट्रेन हो सकें। बेसिकली वो रियल इन्वायरमेंट नहीं होता। और कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए जो हमारे पायलट्स होते हैं इनको ट्रेन किया जाता है। इनको रियली, यानी कि जब एक पायलट है जो अभी सीख रहा है, अभी वो ट्रेन हो रहा है, तो उसे फौरन जहाज नहीं या प्लेन नहीं दे दिया जाता, उसे सिमुलेशन के फेज से गुजारा जाता है। कंप्यूटर होते हैं, मशीनरी होती है, जहाँ पर वो पायलट जब बैठता है, जब सीखता है, तो वो पूरा इन्वायरमेंट जो जहाज के अंदर होता है उसी तरह उसके बटन्स वगैरह कंट्रोल के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं। जब वो बैठता है इन्वायरमेंट बिल्कुल उसी तरह का बन जाता है उन मशीन्स के मदद से और कंप्यूटर की मदद से, कि उसे महसूस होता है कि वो वाकई उड़ रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं। और जब कभी वो कोलैप्स होता है या गलती करता है तो उसे गलती भी महसूस होती है, उसे उस तरह का झटका भी लगता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो रियल में नहीं होता, वो सारा कुछ कंप्यूटराइज के जरिए होता है। इस सारे प्रोसेस को आप कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं, जो रियल नहीं होता, जो सीखने के लिए होता है, जो लोगों को ट्रेन करने के लिए होता है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज अगर बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क मुख्तलिफ एटम्स का, मुख्तलिफ एटम बम जो होते हैं उनके तजर्बात के लिए रियल में नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए करके उसका रिजल्ट हासिल कर लेते हैं कि अगर ये तजर्बा हम करेंगे तो ये इतना इफेक्ट होगा, ये अगर बम या एटम बम जो मिसाइल है इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इतने इलाके को कवर करेगा, इसकी रेंज इतनी है। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए वो कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है, यहाँ बुक से कंसल्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। बेसिकली ये कंप्यूटर मॉडल की एक मखसूस किस्म है जो सुपर कंप्यूटर की किस्म है। It creates an artificial model of a system. The model can be used to train the people. और इस मॉडल को लोगों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is also be used to get familiar with the environment before entering the environment in the real world. यानी रियल वर्ल्ड में उस इन्वायरमेंट में जाने से पहले उससे आगाही हासिल करने के लिए, उसको सीखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने मिसाल भी आपको दी कि अगर आप प्लेन उड़ाना चाहते हैं, अगर आप जहाज़ उड़ाना चाहते हैं, तो अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं, तो उस रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले आप कंप्यूटर सिमुलेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप उसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल भी इसकी कुछ दी हुई हैं कि जिस तरह यही चीज़ें जिनको हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप एक प्लेन उड़ाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो आप बजाय इसके कि डायरेक्ट एरोप्लेन पर जाएँ, आप एक कंप्यूटर सिमुलेशन के प्रोसेस से गुजरकर उसका बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह आप मज़ीद भी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उर्दू में डिस्कस की हैं, वो सारी इंग्लिश में यहाँ एक्सप्लेन है, आप उनको पढ़ सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है कि इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, यकीनन कॉस्ट इफेक्टिव होगी। एक एरोप्लेन बंदा उड़ा रहा है, कोई ट्रेनर है जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, जब वो क्रैश होगा एरोप्लेन, तो एरोप्लेन भी खरबों डॉलरों का होता है, यकीनन अरबों डॉलरों का, खरबों का ना भी होगा, तो उसका भी नुकसान होगा, कास्ट भी ज़ाया होगी, उसकी कीमत भी ज़ाया होगी, और इंसानी ज़िंदगी का भी ज़ाया होगा। ये इसलिए जान को भी बचाया जा सकता है और कीमत को भी बचाया जा सकता है, और इसके ज़रिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बड़ी आसानी के साथ काफ़ी तादाद में लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी कि एक ही तरह की सिमुलेशन मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर परफॉर्म की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इस तरह कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर
आपने देखा कि किस तरह एक रियल इन्वायरमेंट को सीखने के लिए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे ट्रेनिंग हासिल की जाती है। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का स्टूडेंट है, वो है कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एयरलाइन सिस्टम क्या, जितना भी हमारा हवाई सिस्टम है, ये जहाज़ों की आमदोरफ्त है पाकिस्तान से सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ये तमाम मुल्कों में जो जहाज़ जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, इनकी पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर आपको और पायलट को और जो नीचे ग्राउंड पर लोग मौजूद होते हैं, एयरपोर्ट पर लोग मौजूद होते हैं, उन्हें हर जहाज़ की मुकम्मल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ज़रिए मिल रही होती है कि ये प्लेन इस वक्त जो एयरपोर्ट से इतना दूर है, इतने बजकर इतने मिनट पर ये एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा, यहाँ से ये प्लेन इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ से फ्लाई कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर मॉनिटर करके बता रहा होता है और ये कंप्यूटर एरोप्लेन सिस्टम में, एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का बेतहाशा इस्तेमाल है। इसके अलावा पैसेंजर का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप एरोप्लेन सिस्टम में कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं जो एक आम कंप्यूटर से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कंप्यूटर का ज़िंदगी के हर शोबे के साथ एयरलाइन सिस्टम के अंदर भी बेतहाशा इस्तेमाल है। होपफुली स्टूडेंट्स, जो आज हमने 3 चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग यानी कंप्यूटर के ज़रिए चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना। दूसरा टॉपिक कंप्यूटर सिमुलेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप रियल इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप उसमें ट्रेन हो सकें, चाहे उस इन्वायरमेंट के अंदर आप ट्रेनिंग हासिल कर सकें या सीख सकें। और लास्ट पे हमने कंप्यूटर का एयरलाइन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल पढ़ा। यकीनन आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।